अकीदत इस्लाम चैनल के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये यहूदी हैं कौन, ये क्या चाहते हैं, इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं, ताबूत सकीना क्या है और आसार कदीमा की तलाश में यहूदी क्या ढूंढते फिरते हैं। इन सब सवालों के जवाबात हम आज अपनी इस वीडियो में आपको देंगे। तो नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो नाजरीन, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल अकीदत इस्लाम को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल अकीदत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता। नाजरीन, यहूदी ऐसी बदबख्त कौम रही है जिसने हज़ारों साल अपनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइल कौम का आगाज़ हुआ और ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद का अलमबरदार बनी रही। रब्बे कायनात ने भी इस पर मुतअद्दिद बार लानत की है। इसराइलियों की मकरो फरेब की पूरी दास्तान कुरान करीम में अख़ज़ की गई है। अल्लाह ताला ने एक तवील चार्ट शीट इनके नाम से मुरतब की है, जिसके बाद इस कौम को क़यादत के मनसब से मवजूल किया और बदले में मुसलमानों को इसके मकाम पर फाइज किया। नाजरीन, पूरी दुनिया में ये वो वाहिद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने अज़ाब व मलामत का सज़ावार किया। कुरान पाक के तफसीली मुताले से यहूदियों के जो जराइम हमारे सामने आते हैं, इन्हें पढ़कर इस कौम की मजमूई नफ्सियात हमारे सामने आती हैं, जो कि हम आज की वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ये कौम अहदो पैमा की मुसलसल नाफरमानी करती थी, चुनाचा आखिरकार कोहे तूर को इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन उसके बावजूद अहद शिकनी का ये सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह की आयात को फरोख्त किया करते थे, इनसे अपने मतलब बरामद किया करते थे, दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और ख़ुद को भूल जाते थे। आले फ़िरौन के जुल्म से निजात पाने और समंदर में से रास्ता मुहैया किया जाने के बावजूद अपने परवरदिगार के मुसलसल नाशुक्रगुजार बने रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुलाकात के बावजूद वो बछड़े की पूजा में लग गए। अल्लाह ताला ने इन्हें बछड़ा ज़िबा करने का हुक्म दिया। वो बहुत सटपटाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 दफ़ा मुतालबा किया कि वो अपने रब से इसके बारे में ठीक ठीक हुक्म लाएं, महज इसलिए कि वो गाय के ज़िबा करने से बच सकें। ये लोग कहते थे कि वो आँखों के देखे बगैर अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत के आसमान से मनसलवा फराहम किया तो जिद करके इसे अपने लिए बंद करवाया और मुतालबा किया कि ज़मीन से अनाज और सब्जियां उगाने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह ताला की जानिब से इन पर बादलों के साए जैसी ठंडक मुहैया की गई, लेकिन मजाल है कि इन्होंने कभी अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार की। अल्लाह ताला ने इन्हें एक बस्ती में दाखिल होते एक लफ्ज़ माफ़ी का इख्तियार करने का कहा, हालांकि अल्लाह के इस हुक्म में कोई कबाहत नहीं थी। न जाने क्यों इन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और ज़िद में इस लफ्ज़ को बदल कर किसी और लफ्ज़ में बदल दिया। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे पैदा कर दिए ताकि इनके दरमियान पानी के मसले में कभी कोई तसादम ना हो, मगर इसके बावजूद वो अल्लाह के तमाम नबियों की नाफरमानी करते रहे।
आसमान से भेजे गए पैगंबर को कत्ल करने और इन्हें फांसी पर लटकाने के लिए भी इनके दरमियान कोई आर नहीं थी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करवा दिया गया। एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी के तख्तेदार पर लटकाने में भी ये पेश। नाज़रीन, यहूदी कहते थे कि पैगंबरी सिर्फ बनी इस्राएली कौम के लिए वक्फ है, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना एक नंबर का दुश्मन समझते थे, क्योंकि वो वही के ज़रिए इनकी तमाम साजिशें आलम में अश्कारा करते थे और इनके बकौल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत हस्ती का इस्तेमाल किया है, नऊज़ु बिल्लाह। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर इनके किसी फर्द के मुंह से सच्ची बात निकल जाती तो वो वापसी में उससे बुरा भला कहते थे। बड़े दावे से कहते थे कि वो अल्लाह ताला के चहेते हैं और दोज़ख की आग इनको नहीं छुएगी। इस कौम के आपस के इख्तिलाफात भी शदीद थे, बाहमी कत्ल व गारत भी करते थे और कबीलों को इनकी बस्तियों से निकाल देते थे, जैसा कि अब इन्होंने मुस्लिम फ़लस्तीनियों के साथ किया। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी की पेशन गोइयाँ करते थे और अहले मदीना से कहा करते थे कि नबी को आने दो, फिर हम तुमसे निमट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद नबी करीम के बदतरीन दुश्मन बन गए। ये लोग जादू सीखते और सिखाते थे और इस जादू के ज़रिए मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवाते थे। जादू को हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करते थे, हालांकि इनका कुरान करीम में है कि इनका जादू से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। नबी करीम पर भी इन्होंने एक बार जादू किया था और मज़ीद ये कि एक बार चट्टान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी करने की कोशिश की थी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे, बल्कि महज एक बादशाह करार देते थे। अपने पैगंबरों और नबी करीम से कुरेद कर सवाल किया करते थे। ना सिर्फ वो खुद बल्कि मुसलमानों को भी इस काम पर उकसाते थे। लोगों को हमेशा अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खा जाते थे। इन्होंने 2 मरतबा ज़मीन पर फसाद अजीम बर्पा किया है।